गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी को निर्मल दया की ओर से प्रणाम। साथियों, आज एक बहुत ही छोटे टॉपिक पे आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता आप मेरी बातों को कितना लाइक करते हैं, कितना डिसलाइक करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं ना ही किसी को देख कर, ना किसी की बातें सुनकर, ना ही किसी बुक में पढ़कर वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरा खुद का अपना अनुभव जहाँ तक मुझे लगता है उसी के अकॉर्डिंग जो भी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जो आज का जो टॉपिक था साथियों, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि ये ज़्यादा देर तकलीफ में नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं सुख ढूंढने चल फिरता है। कितने भी तकलीफ में हो, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उसको एक सुख की अनुभूति होती है। वहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा ठीक महसूस करता है। और कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे चलता है कि सुख, बहुत से पैसे हैं तो वो सुख, हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं पैसे से तो सुख, घर में, घर गृहस्थी में धन दौलत, घर मकान कपड़ा पैसा, ये सब चीज़, ये शारीरिक सुख। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना और मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में कोई सुख है। ये तो बहुत ही आगे चल कर के हमारे मतलब एक देह के ऊपर लगा लीजिए आप, शारीरिक सुख, शरीर के लिए भोगने के लिए सुख है। उससे पहले जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स से आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद लगेगा कि इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए आप बहुत दिनों से भूखे हैं और आपने कुछ नहीं खाया और आप तड़प रहे हैं भूख के मारे कि अगर कुछ भी मिल जाए तो मैं अपनी भूख को शांत कर। अगर 2 या 3 दिन बाद आप इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं भूख के कारण कि अब नहीं जिया जाता, उस टाइम आपको खाने के लिए कुछ मिल जाता है। जिस टाइम आप खाकर जो अनुभव महसूस कर रहे हो साथियों, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बहुत दिन से सोए नहीं और आप सोना चाह रहे हो, आपको ज़बरदस्ती सोने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप चाह कर भी नहीं सो पा रहे और आप मान लीजिए कई दिनों की थकान के बाद आपको मौका मिलता है 1 घंटा सोने का। अगर उस 1 घंटे में आपने उस चीज़ को महसूस किया है, उस आनंद को महसूस किया है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं और बता दूँ, बहुत एग्जाम्पल आप खुद ही ढूंढ लोगे। आप छोटी छोटी चीज़ों में आपको हर तरफ लगेगा कि शायद इससे बड़ा कोई सुख नहीं। मान लीजिए आपकी कोई गर्दन दबा दे, आपकी कोई मुंह को बंद कर दे, नाक को बंद कर दे, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो, आप 1 या 2 मिनट तक छटपटाते रहेंगे। उसके बाद जब छोड़ने के बाद जो आपको जो चीज़ महसूस होती है, जो अनुभव होता है, शायद उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। ये धन दौलत पैसा, नाचना गाना, शोहरत शान शोहरत, खाना पीना, मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ सुख है। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो अनुभव होता है उस चीज़ को महसूस कीजिए। हम बहुत बार ऐसी बातों को लेकर के दुखी हुए रहते हैं, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, इस वजह से दुखी हैं। कम से कम हमारे पास जो है उसके अंदर फील कर करके देखिए कहाँ कहाँ पर हमें किस चीज़ की कैसे अनुभूति होती है। हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और उसी चीज़ को लेकर के हम दुखी रहते हैं, उस चीज़ को अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा दुख मान लेते हैं। हालांकि सुख दुख जीवन के पहलू हैं, देने वाला ईश्वर है, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, सुख तो हमें दे दीजिए, बाकी दुख साइड में रख दीजिए। अगर देने वाला परमात्मा है तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अगर हम सुख ही सुख के बारे में ज़्यादा जानते रहेंगे और सुख का अनुभव करते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा दुख क्या है। अगर दुख ही दुख रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि सुख क्या है। अपोजिट सिस्टम प्रकृति ने हर चीज़ का इसलिए बनाया है कि अगर दुनिया में काला रंग नहीं होता तो सफ़ेद ही कितनी सफ़ेद है। इसलिए हर चीज़ को परमात्मा ने कंजस्टेड बनाया है, जिससे ताकि ये मानव शरीर
इन सब चीज़ों को एक परीक्षा स्थली में बैठ करके परीक्षा की भांति इनका अवलोकन कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार। निर्मल दया की ओर से राम राम।